जिसको आपने इससे पहले 3 दफा वजीर आजम बनाया था और जो आप आज भी कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान के अवाम पे, बलूचिस्तान के अवाम पे उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने का कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान के अवाम ये फैसला नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। पाकिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम, इस नसीराबाद के अवाम उस शख्स को अपना नुमाइंदा नहीं मानते। पाकिस्तान के अवाम किसी का गुलाम नहीं है। बलूचिस्तान के अवाम, नसीराबाद के अवाम गैरतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं। किसी के सामने नहीं झुकते, पीछे नहीं हटते, डरते नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को अपना हक छीनेंगे, अपना हुकूमत बनाएंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम उस शख्स को पहचानते हैं, जान चुके हैं। एक दफा जब आपने सबसे पहली बार उसको मुसल्लत किया था तो तब भी उसने बलूचिस्तान के अवाम पे हक पे डाका मारा। दूसरी दफा आपने उसको मुसल्लत किया था। कौन सा मुंतखब करवाया? मुसल्लत किया था। तब भी उसने बलूचिस्तान के अवाम के हक पे डाका मारा। तीसरी दफा आपने मुसल्लत किया तो फिर आप ज़ेरी साहब से पूछे कि क्या आपका इज्जत किया या नहीं किया, क्या आपसे वफा किया या नहीं किया। हम किस खुशी में इस नाकाम शख्स को, 3 बार नाकाम शख्स को हम क्यों चौथी दफा मान ले? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। पाकिस्तान के जो इस वक्त मुश्किलात है, एक तरफ मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ एक बार फिर दहशतगर्द अपने सर उठा रहे हैं, तो तीसरी तरफ खारजा सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें पक रहे हैं। हमारा चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो या भारत हो, हमारा ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और उसका नुकसान मेरा बलूचिस्तान के अवाम, मेरा पख्तूनख्वा के अवाम, मेरा सिंध और बलूचिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। हमने उस जमात को 18 महीना
मुझे बताए, क्या महंगाई में इजाफा हुआ है? क्या गुर्बत में इजाफा हुआ है? क्या बेरोजगारी में इजाफा हुआ है? तो हमें फिर ऐसे जमात चाहिए जो 3 नस्लों से गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, जो 3 नस्लों से इस बलूचिस्तान के, इस पाकिस्तान के गरीब अवाम के खिदमत करते आ रहे हैं। हम में और उनमें फर्क ही यही है कि वो हुकूमत में आते हैं तो अमीरों को रिलीफ दिलवा के गरीबों को तकलीफ, अवाम को तकलीफ दिलवाते हैं। जब पीपी का हुकूमत बनती है तो हम पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के गरीब को, पाकिस्तान के किसान को रिलीफ पहुंचाते हैं। इनका अगर ये 5वीं दफा आपका वजीर आजम बन गया तो आज से लिख ले कि अगले 5 साल बलूचिस्तान में तरक्की नहीं होगा, बलूचिस्तान के अवाम लावारिस रहेंगे। अगर पीपी का हुकूमत बनता है तो आपका वजीर आजम होगा, आपका हुकूमत होगा। मेरे पास जो मंशूर है, इंतखाबी मंशूर है 2018 के इलेक्शन की, 2024 का इलेक्शन के लिए मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा है। ये 10 नुकात मेरा पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि इंशाअल्लाह ताला इस शहीदों के जमात के साथ तीर पे थप्पा लगा के चारों सूबों में मेरे उम्मीदवार को मुंतखब करे तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी का आपसे वादा है कि मैं वो तमाम 10 के 10 नुकात पे इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद करके महंगाई का मुकाबला करूंगा, गुर्बत का मुकाबला करूंगा और बेरोजगारी का मुकाबला करूंगा। मेरे 10 नुकात क्या है? मेरा पहला वादा आपसे यह है कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाए। मैं आपके तनख्वाह, आपके आमदनी को उसमें इजाफा सिर्फ नहीं, मैं डबल करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान भर, पाकिस्तान के गरीब अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। आप पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाए, जियाला वजीर आला बनाए, जियाला वजीर आजम बनाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत के इदारे हर इजला में बनाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाऊंगा, चारों सूबों में बनाऊंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला नसीराबाद में यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं नसीराबाद में यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा। आपको खैरपुर की गंबत या सकल की एनआईसीवीटी जाने को जरूरत नहीं होगा। मैं इधर आपके लिए मुफ्त इलाज के इदारे, इधर आपके लिए मुफ्त तालीमी इदारे बनाऊंगा। आप को याद है कि
कि कायदे अवाम ने किसानों को जमीन का मालिक बनाया, कायदे अवाम ने मुल्क भर में 5 मरहला स्कीम दिया, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दी। अब हाल ही में तारीखी सैलाब आया, एक ऐसा कुदरती आफत था जिसके सबसे ज्यादा नुकसान बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के अवाम को हुआ था। आज तक हमारे सैलाब मुतासरीन तकलीफ में है। मेरे साथ हेलीकॉप्टर में नून लीग का वजीर आजम मेरे साथ इधर बलूचिस्तान का दौरा किया था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका सैलाब मुतासरीन इनका किरदार से खुश है या नहीं? मैं वजीर आजम नहीं, वजीर खारजा था, मगर वजीर खारजा होते हुए मैंने 1 साल के अंदर ही अंदर जो मैंने वादा किया था सिंध के सैलाब मुतासरीन के साथ कि मैं आपको घर बना के दूंगा, मैं 20 लाख घर बना रहा हूं सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए। मैं उनका पक्का घर दे रहा हूं, उनके खवातीन को मालिकाना हकूक दे रहा हूं। ये काम बलूचिस्तान में, मेरा नसीराबाद में क्यों नहीं हुआ? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाए, वजीर आला बनाए, वजीर आजम बनाए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं बलूचिस्तान के अवाम के लिए, बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मैं पक्का घर भी दूंगा, उनका मालिकाना हकूक भी दूंगा। अगर उनका घर रियासत की जमीन पे था तो फिर मैं उनको मालिकाना हकूक मैं रियासत से लेके उन गरीब खातून का नाम करवाऊंगा और उनको वो मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। और अगर किसी सरदार का जमीन पे था तो मैं उस सरदार से इनके गरीब तरीन औरतों को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा, इनको पक्का घर दिलवाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर में 30 लाख घर इसी तरीके से बनाऊंगा। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा के बारे में बलूचिस्तान में रहने वाले हर शख्स को बताना है कि आपने अगर अपना किस्मत को तब्दील करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। मैं इंशाअल्लाह ताला जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें ना सिर्फ इजाफा करूंगा, मगर मैं अपने बलूचिस्तान के गरीब तरीन औरतों को बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बिलासूद कर्जा दूंगा। आप अपना कारोबार करेंगे, आप अपना कारोबार करके अपना खानदान को भी गुर्बत से निकालेंगे और अपना किरदार पाकिस्तान की मईशत में भी आप अपना किरदार अदा करेंगे। मगर हम सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, पहले हमने पाकिस्तान के औरतों को माली मदद पहुंचाया। इंशाअल्लाह ताला इस बार मैं पाकिस्तान किसान कार्ड का पाकिस्तान बेनजीर किसान कार्ड बना के पाकिस्तान के किसानों के लिए, नसीराबाद के छोटे छोटे किसानों के लिए, हमारे हारी के लिए मैं किसान कार्ड लेकर आ रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला माली मदद आपके जेब में मैं पहुंचाऊंगा। अब जो सब्सिडीज है वो बड़े बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े जमींदारों के पास नहीं जाएगा, मैं वही पैसा गरीब किसानों के जेब में डालूंगा। इंशाअल्लाह ताला हम किसान कार्ड के थ्रू एक ज़राई इनकलाब लेकर आएंगे। और आप सब जानते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का बैकबोन है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये नजरिया रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। एक बार फिर हम ये काम करके दिखाएंगे। हम किसान खवातीन के साथ साथ जो मुल्क भर में मेहनत कश है, जो मुल्क भर में मजदूर है,
आपके लिए हम इंशाअल्लाह ताला बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे। इसमें से हम मजदूरों को भी माली मदद पहुंचाएंगे। हम उनका पेंशन और तमाम सहूलत बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू उनको दिलवाएंगे। इसमें ये ना सिर्फ वो मजदूर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मगर अगर वो ज़राए मजदूर हो, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर वो किसी दुकान में काम करे, किसी के घर में काम करे, इंशाअल्लाह ताला उनके पास बेनजीर मजदूर कार्ड होगा। उनको अपना मेहनत का सिला मिलेगा, चाहे पेंशन हो, जो बाकी मसले हो वो मेरा मसला बन जाएगा, उनका मसला नहीं रहेगा। आखिरी जो मेरे दो, एक तो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे और यूथ मरकज लेकर आएंगे। यूथ कार्ड के थ्रू हम उनको माली मदद पहुंचाएंगे। एक साल के लिए जो गरीब तरीन लोग हैं, जो रोजगार की तलाश में है, उनको हम माली मदद पहुंचाएंगे। तालिबे इल्मों को हम स्कॉलरशिप्स पहुंचाएंगे, स्टूडेंट लोन्स पहुंचाएंगे और अपने जो यूथ सेंटर्स है, इसमें इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में हम यूथ सेंटर बनाएंगे। वहां लाइब्रेरी भी होगा, वहां डिजिटल लाइब्रेरी भी होगा, ताकि मेरे नौजवान के पास वो कंप्यूटर और इंटरनेट और तमाम फैसिलिटीज हर डिस्ट्रिक्ट में हो। साथ साथ हम करियर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम स्किल्स की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, हम इंटरव्यू का ट्रेनिंग दिलवाएंगे और बलोचिस्तान के और पाकिस्तान के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे, इन इदारों के थ्रू दिलवाएंगे। आखिरी जो मेरा 10 नुकात का अवामी मुआशी मुआहिदा का वादा है कि हमने भूख मिटाओ प्रोग्राम भी यूनियन काउंसिल लेवल से शुरू करना है। कोई भी एक पाकिस्तानी भूखा नहीं सोना चाहिए। अगर भूख मिटाओ प्रोग्राम होगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर के गरीब अवाम को यह सहूलत मिलेगा। साथियों, अब तो 2 जमात रह चुके हैं, 2 जमात इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो दूसरा ये मुस्लिम लीग है। अब आपने ये फैसला करना है, आपने अपना वोट को इस्तेमाल करके ये फैसला करना है कि क्या आपको वही पुरानी सियासत चाहिए या क्या आपको एक नई सोच चाहिए। क्या आपको वही पुराने सियासतदान चाहिए या क्या आपको कोई नए सियासतदान चाहिए। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल उसके हाथ में डालना चाहते हो जिसने 3 दफा वजीर आजम रह के आपका काम ना किया हो, या आप उस जमात को यह जिम्मेदारी दिलवाना चाहते हो जिसका तारीख ने यह साबित कर दिया है कि हम पूरा पाकिस्तान को इकट्ठा करके आगे बढ़ते हैं। हम अपनी जाती जो ख्वाहिशात है उसकी वजह से इलेक्शंस या सियासत नहीं करते। हम अवाम की खिदमत करने के लिए, गरीब अवाम की खिदमत करने के लिए इलेक्शंस लड़ रहे हैं। ये अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि वो जेल से बच जाए। मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको बचाऊं, मैं पाकिस्तान के अवाम को बचाऊं, मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल को उनसे बचाऊं। ये किस किस्म का शेर है। ये तो अपने घर में चुपते हैं। ये किस किस्म का शिकार है कि शेर जो है वो घर में छुपा रहे जब तक उनका मुखालिफ का कोई और बंदोबस्त ना करे। ये इस किस्म का मुकाबला ये बुज़दिलों का किरदार होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घबराते नहीं है। हम पहले भी मैदान में थे,
हम आज भी मैदान में हैं। हमने बाय इलेक्शंस में डट के मुकाबला किया, इन्होंने बाय इलेक्शंस में डर के पीछे भागे। हमने जनरल इलेक्शंस में भी हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं तो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहा हूं, उनका इंशाअल्लाह ताला मैं उनके घर में घुस के उनको मारूंगा। ये तो आपसे डरते हैं, ये अवाम से डरते हैं कि हम बाहर अवाम में निकलेंगे तो अवाम उनके साथ क्या करेगा। मैं पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करता हूं, पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूं। मैं समझता हूं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये कायदे अवाम ने सबक हमें सिखाया, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सबक हमें सिखाया। तो आज भी हम मैदान में हैं, हम इंतखाबात लड़ रहे हैं, हम अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से ये हमारा पैगाम है कि आपने दिन रात, मेरे जियालों से ये पैगाम है कि आपने दिन रात मेहनत करके मेरा जो अवामी मुआशी मुआहिदा है उसके 10 नुकात अवाम तक पहुंचाना है और पाकिस्तान के अवाम तक पैगाम है। बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा के अवाम का और के लिए एक पैगाम है कि अब फरवरी 8 पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, बल्ला नहीं रहा, शेर और तीर का मुकाबला होगा। शेर और तीर का मुकाबला होगा और शेर का शिकार के लिए तीर इस्तेमाल किया जाता है। आए मेरे साथ दे, बलोचिस्तान के अवाम मेरे साथ दे, सिंध के अवाम मेरे साथ दे, सराइकी वसीब के अवाम मेरे साथ दे, पंजाब के अवाम मेरे साथ दे, पख्तूनख्वा के अवाम मेरे साथ दे। इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि किसी सियासी जमात का कायद से तो मैं सियासी इख्तिलाफात रखता हूं, मगर तमाम सियासी कारकुनों का मैं इज्जत करता हूं। मैं मुल्क भर में तमाम सियासी कारकुनों को यह पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि यह आखिरी महीना जाया ना करे, अपना वोट जाया ना करे। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, आए तीर के साथ दे। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, इंशाअल्लाह ताला जीत अवाम की होगी, इंशाअल्लाह ताला जीत बलोचिस्तान की होगी। मैं बलोचिस्तान के अवाम के लिए एक दरख्वास्त है कि आए इस शहीदों का जमात के साथ दे और इंशाअल्लाह ताला हम आपकी किस्मत बदल देंगे। साथ दे, पूरी तरीका का साथ दे, पूरी तरीका के साथ दे। मैं इस पूरा सूबा का नुमाइंदगी करना चाह रहा हूं, नसीराबाद से लेके गवादर तक और क्वेटा तक का नुमाइंदगी करना चाह रहा हूं। आप अपना वोट जाया ना करें, अपने दोस्तों को कहे कि वोट जाया ना करे, किसी और जमात में वोट जाया ना करे, एक बार तीर के साथ दे। मैं एक मौका मांग रहा हूं आपसे, आप अगर मुझे बलोचिस्तान में वैसे अक्सरियत तलवाई जैसे सिंध में मेरे पास अक्सरियत था, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने थरपाकर में इनकलाब लेकर आए,
वैसे जहां चाह बलोचिस्तान के मादियात है हम वहां इनकलाब लेकर आएंगे। इस्लामाबाद के लिए इनकलाब नहीं, मुकामी लोगों के लिए, बलोचिस्तान के लिए इनकलाब लेकर आएंगे। अगर पूरा बलोचिस्तान मेरे साथ देता है, तीर को मुंतखब करवाता है, तो फिर गरीब दोस्त हुकूमत होगा, अवाम दोस्त हुकूमत होगा, किसान मजदूर दोस्त हुकूमत होगा। हम तमाम इस्लाम में, जैसे मैंने मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, इंशाअल्लाह ताला अगर बलोचिस्तान हमें एक ही मौका देता है तो 5 साल के अंदर ही अंदर मैं बलोचिस्तान के सेहत के निजाम ऐसे तब्दील करूंगा कि कराची और सखर जाने के बजाय आपको यहां नसीराबाद में वो सहूलत मिलेगा। बलोचिस्तान के अवान अपना क्वाटा जा सकेंगे अपना इलाज करने के लिए, कोई और जगह क्यों जाना पड़े। अगर आप तीर को जितवाते हो तो इंशाअल्लाह मैं ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करके आपके मसाइल हल करूंगा। आपके नून लीग वाले को जानते हो, पहचानते हो, आपको मालूम है कि उनका हुकूमत बना तो हमारा काम ईरान के साथ तो नहीं चलेगा। हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को वो एक बार फिर सैबोटाज करेंगे। मैं आपका वजीर खारजा रहा हूं, मैं खुद ईरान गया था, इराक किया था। इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत बनेगा तो उस तरफ जो है आपका कारोबार, आपका मईशत, आपके मसले मैं हल करूंगा। इंशाअल्लाह ताला जो मसले अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं वो भी हम मिलके क्यों नहीं इंशाअल्लाह ताला हम मिलके उन मसले के हल भी निकालेंगे ताकि यहां के अवाम और वहां के अवाम का मईशत चल सके, उनका कारोबार चल सके, उनका तरक्की हो सके। और जी हां, अगर मुझे आपने मौका दिया तो भारत और पाकिस्तान के साथ बहुत से मसले हैं। दहशतगर्दी का मसला है, कश्मीर का मसला है, मगर अगर नियत साफ हो तो हर मसला का हल भी निकल सकता है। मेरा ये आपसे वादा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला मैं भारत को भी मनाऊंगा कि हम मिलके दहशतगर्दी का मसला का हल निकाले, हम मिलके कश्मीर का मसला का हल निकाले ताकि दोनों खित्ते के अवाम कारोबार कर सके, तरक्की कर सके। आप पीपल्स पार्टी को मौका दे तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरा आपसे वादा है। मुझे तो बहुत तकलीफ होता है कि एक तरफ हमारे भाई दहशतगर्दी में शिकार होने वाले शहीदों के लिए एहतजाज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे बहन लापता अफराद के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मैं पूरा पाकिस्तान का नुमाइंदगी करना चाहता हूं, पूरा बलोचिस्तान का नुमाइंदगी करना चाहता हूं, दहशतगर्दी का मसला हल करना चाहता हूं और लापता अफराद का मसला भी हल करना चाहता हूं। यह काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। हम में यह सहूलत है, हम में यह कैपेसिटी है। मियां साहब को तो हमने देख लिया है, एक दफा बना और जिस तरह बना आपको मालूम है कि कैसे बना। उन्हीं लोगों से लड़ा जिसको उसको हुकूमत में लेकर आया। नुकसान आप पे, नुकसान पाकिस्तान को। दूसरी दफा जिस तरीके से 2 दहाई अक्सरियत दिलवाए, आपको भी मालूम है, पाकिस्तान के अवाम को मालूम है, 2 दहाई अक्सरियत दिलवाए, फिर भी उन्हीं लोगों से लड़ा। पाकिस्तान की तरक्की के बजाय अपनी तरक्की के फिक्रमंद था। वो अपने आप को अमीर उल मोमिनीन बनाना चाह रहा था। उन्हीं लोगों से लड़ा जिन्होंने इनको मौका दिया
एक बार फिर अगर नुकसान हुआ तो मेरा पाकिस्तान का अवाम का नुकसान हुआ। तीसरी दफा कैसे बनाया आपको याद है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे दहशतगर्द चोर चुके थे, जगह जगह हम पे हमले हो रहे थे। दहशतगर्दों ने मुस्लिम लीग को क्लीन चिट दे दिया था और पीपल्स पार्टी को कहा कि आप हमारे निशाने पे हो। उसका फायदा उठाते हुए मियां साहब को तीसरी दफा, ये क्या होता है तीसरी दफा, 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया और वो तीसरी दफा भी उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जिन्होंने उसको वजीर आजम बनाया। और नुकसान अगर हुआ मुल्क का हुआ, अवाम का हुआ, तो अगर अब चौथी दफा किसी तरीके से बन ही जाता है तो उसने वही काम करना है। एक बार फिर उनसे झगड़ा करेगा, फिर चौथा बार कहेगा कि मुझे क्यों निकाला, और नुकसान आपका होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। हम ही वो जमात है जो इस पुराने नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके, वफाक को जोड़ के, सारे सूबों को जोड़ के, मुल्क को एक करके इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। तो आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, 8 फरवरी को तीर पे थप्पा लगाए, 8 फरवरी को सादिक उमरानी साहब को जितवाए, तीर पे थप्पा लगाए। 8 फरवरी को बाबू गुलाम रसूल उमरानी को जितवाए, तीर पे मोहर लगाए। 8 फरवरी को मेरा सूबाई सदर चंगेज जमाली साहब को जितवाए, तीर पे थप्पा। 8 फरवरी को हसन अली जमाली साहब को जितवाए। 8 फरवरी को मीर गुलाम फरीद रहसानी साहब को जितवाए। 8 फरवरी को फैसल खान जमाली को जितवाए। 8 फरवरी को दुरान खान खोसो को जितवाए। हैंड राइटिंग सही नहीं था, मौलादाद साहब को आपने जितवाना है 8 फरवरी को। ये मेरे उम्मीदवार है, ये तीर के उम्मीदवार है, ये कायद अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के उम्मीदवार है। आपने तीर को देखना है, पीपल्स पार्टी को देखना है। आप अपने साथियों को भी लेके जाएं, पूरे सबको साथ लेके जाएं। 8 फरवरी को कास्टिंग करवा के इनको जितवाए, मुझे अक्सरियत दिलवाए ताकि मैं आपके काम कर सकूं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं ताकि मैं आपका मसाइल का हल निकाल सकूं। पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला कल भी आपका नुमाइंदगी करता था, आज भी आपका नुमाइंदगी करता है। इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा आपका नुमाइंदगी करते रहेंगे। जिए भुट्टो। अये खल्के खुदा, माओ बहनों बुजुर्गों जवानों, अये हारियों मजदूरों तरखानों, आपके मसाइल का हल भुट्टो का नवासा, बीबी का बिलावल मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है इंशाअल्लाह। छुपने वाले नहीं है।